दरभंगा 5 करोड़ सोना लूटकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में डॉक्टर एल.के. मिश्रा अंतर विद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। 16 टीम ले रही है भाग। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दरभंगा के द्वारा 9वें दिन बेलादुल्ला में 35 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण हुआ पूरा। कल होगी परीक्षा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय सहित कई कॉलेजों में किया गया पोस्टर विमोचन। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेताओं ने की बैठक। 19 दिसंबर को आंदोलन करने का लिया निर्णय। जल जीवन हरियाली को लेकर हुई परिचर्चा। बिहार का सबसे बड़ा सोना लूटकांड, जिसका नाम सुनते ही बिहार पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह 5 अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर दरभंगा के भीड़भाड़ और व्यावसायिक इलाके बड़ा बाजार में 9 दिसंबर 2020 को अलंकार ज्वेलर्स में लूटपाट को अंजाम दिया था। तत्कालीन एसएसपी बाबूराम के द्वारा एसआईटी के माध्यम से लगातार छापेमारी कर पुलिस ने मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के साथ बेगूसराय में दबिश दी थी। कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कुल 34 से ज्यादा अपराधियों के साथ लोकल लाइनर को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं नगर थाना प्रभारी अचन सिंह ने 1 दिसंबर को चंदन कुमार, जो कि समस्तीपुर का रहने वाला था, गिरफ्तारी के डर से बराबर हैदराबाद में रहकर नौकरी करता था, उसे गुप्त सूचना के आधार पर समस्तीपुर के रुपौली गाछी उसके घर से गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए दरभंगा लाया गया, जिसमें उसके द्वारा कई अहम खुलासे भी किया गया। पुलिस ने 1-2 और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, जो चंदन के द्वारा बताए गए हैं। मंगलवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में डॉक्टर एल.के. मिश्रा अंतर विद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित के साथ ही विश्वविद्यालय के कई डीन एवं पब्लिक स्कूल दरभंगा के संचालक राहुल मिश्रा भी मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं बता दें कि इस डॉक्टर एल.के. मिश्रा अंतर विद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 निजी विद्यालय के छात्र भाग ले रहे हैं। इसकी समाप्ति 13 दिसंबर को की जाएगी। तो वहीं इस संबंध में पब्लिक स्कूल दरभंगा के संचालक राहुल मिश्रा ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मैच में 16 निजी विद्यालय के छात्र आए हुए हैं, जो अलग अलग विद्यालयों के साथ मैच खेलेगी और जो सफल प्रतिभागी होंगे उनको समापन के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। एल.के. मिश्रा पूर्व वाइस चांसलर, बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। सन 1980 से लेकर के 1986 तक 2 टर्म उन्होंने वाइस चांसलर रहे। वो मेरे दादाजी हैं, उनके नाम पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आज 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के ये फाइनल 13 को है। और इस टूर्नामेंट में उनके जो योगदान है और उनका जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो उनका योगदान रहा है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको उजागर करने के लिए आज के समय में जो डिमांड है, जो लोग सोशल मीडिया, ये मीडिया, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा है, खेल कूद से कट गया है, इसके लिए हम लोग उसको प्रोत्साहन देने के लिए इसका आयोजन की है। और इस बार ये 16 टीम है। कोशिश करेंगे अगले बार ये 40 टीम से ऊपर हो। सर, जिस तरह से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो विनर होते हैं, से जो सेलेक्ट होंगे, तो कम से कम एक चीज़ तो हम लोग को मिलेगा कि हम लोग को शहर के अंडर 19 खेलने वाले CBSE स्कूल्स के जो भी हैं, वो तो हम लोग को एक बेस्ट टीम तो मिल जाएगी। मिला के अगर 16 स्कूल से हम लोग देखते हैं तो मिला के हम लोग को एक बेस्ट टीम तो मिलेगी, जो बच्चे खेलेंगे, जो मैन ऑफ द सीरीज होंगे, बेस्ट बॉलर होंगे, बेस्ट बैट्समैन होंगे, मैन ऑफ द सीरीज होंगे, विनिंग टीम होगी। उसमें से हम लोग छाट के फिर हम लोग आगे सब स्कूल मिलकर कुछ करेंगे। सर, जो बच्चे मैच खेलने आए हैं उन प्रतिभावान छात्रों को क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे?
सब अच्छे से खेले और बाकी तो 13 तारीख को सब चीज क्लियर होगा कि क्या कैसे होता है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राहुल मिश्रा, निदेशक पब्लिक स्कूल दरभंगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दरभंगा के सौजन्य से स्थानीय बेलादुल्ला वार्ड नंबर 3 दरभंगा में चल रहे 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण शिविर 9वें दिन आज संपन्न हुआ। 10वें दिन कल सेंट आरसीटी बहादुरपुर प्रखंड के कैंपस में सभी 35 प्रशिक्षणार्थियों की लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली जाएगी। सभी प्रतिभागियों को कल सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जबकि परीक्षा पास करने वाले को बाद में बेंगलुरु से तैयार प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर वे व्यावसायिक स्तर पर मशरूम उत्पादन करने हेतु सरकार से सब्सिडी वाली ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं आज के शिविर का शुभारंभ करते हुए सेवा संस्कृति जोगियारा दरभंगा के सचिव ललित कुमार झा ने कहा कि आज इस शिविर में प्रतिभागियों की 100% उपस्थिति स्व उद्यमिता के क्षेत्र में सुखद अनुभूति है। क्षेत्र से बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है। पहले भी कहा जाता था, पुराने लोग कहते थे कि सबसे उत्तम खेती होता है, उसके बाद व्यवसाय होता है, तब चाकरी होता है, नौकरी होता है। ये पुराने लोगों का कहना। और आज भी वही बात है। आज भी अगर आप बड़े रेंज में आप अगर सोच के देखिए, पूरे भारतीय समाज को देखिए, तो भारतीय समाज में आज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर कौन है? जो उद्यमी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दिल्ली में 7 से लेकर 10 दिसंबर को आयोजित हो रहे 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर सहित सीएम कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज के अलावा कई अन्य कॉलेजों में पोस्टर विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बिहार प्रदेश के प्रांत सह मंत्री, उत्सव प्रासर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा, राहुल सिंह, वागीश झा, प्रियांशु आकाश मुख्य रूप से मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन के 4 दिवसीय आयोजन के दौरान मिथिला विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्र नेता भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 75 वर्षों की संगठनात्मक यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों पर विद्यार्थियों को परिचित कराने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। दरभंगा जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में 9 दिसंबर को आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। वहीं बैठक में संबंधित पदाधिकारी को लंबित समनीय वादों को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि समनीय मुकदमों के निष्पादन के लिए पक्षकारों से संपर्क कर उनसे प्री काउंसलिंग करवाए। वहीं विद्युत विभाग के मामलों में अधिक से अधिक पक्षकारों से संपर्क करे, पक्षकारों को लगने वाले जुर्माने की राशि एवं कंपाउंडिंग फी के बारे में बताएं, ताकि पक्षकार लोक अदालत में मुकदमे का निपटारा कराने की तैयारी कर ले। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मंगलवार को एमएनएसएम महाविद्यालय के अध्यक्ष बिट्टू ठाकुर की अध्यक्षता में एमएनएसएम कॉलेज इकाई की बैठक कॉलेज परिसर में आयोजित की गई, जिस बैठक में संगठन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, पूर्व जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, जिला कॉलेज प्रभारी अनीश चौधरी और अमन पांडे उपस्थित रहे। इस बाबत संगठन के सदस्यों ने कहा कि मौजूदा राजनीति में छात्र राजनीति को आगे लाने के लिए आंदोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। जब तक आंदोलन नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तब तक छात्र अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं हो पाएंगे। सरकार के द्वारा हर दिन छात्रों के लिए नया नियम लाया जा रहा है और दूसरी तरफ छात्र सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं दिखता, जिसके लिए 19 दिसंबर को संगठन के द्वारा कॉलेज में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया और कहा गया कि यह आंदोलन छात्र आंदोलन को नया रूप देने का काम करेगा। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़े सभी विभाग के पदाधिकारी एवं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी उपस्थित होकर राज्य स्तर से प्रसारित लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम को सुना गया। वहीं जिला स्तर से जिलाधिकारी राजीव रोशन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, प्रभारी पदाधिकारी DRDA राहुल कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, जिला मिशन प्रबंधक
जल जीवन हरियाली उपस्थित रहे, जिसमें पंचायती राज विभाग द्वारा सार्वजनिक जल स्रोतों का संरक्षण, कुआं का जीर्णोद्धार कार्य, सार्वजनिक कुआं एवं चापाकल के समीप कराए जा रहे सोख्ता निर्माण को लेकर चर्चा की गई।